जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ऑप्शन है कन्नड़, मराठी, हिंदी या फिर मलयालम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो मलयालम भाषा के लेखक को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरुप को दिया गया था और हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 1970, 1975, 1998 या फिर 1973। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1970। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1970 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला क्वेश्चन, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है धूमिल, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धूमिल। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन इनमें से किसका है? तो सुदामा पांडे धूमिल का। अगला क्वेश्चन, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है दादू दयाल, कबीर दास, रैदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अप्सरा क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर कविता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपन्यास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अप्सरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यापति की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। विद्यापति की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं? तो वह है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। बात करें संदेश रासक की तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, खालिद बारी अमीर खुसरो की रचना है और बिसल देव रासो नरपत नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या फिर अद्भुत लास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो वह है चंद्रकांता उपन्यास।
और चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है देवकी नंदन खत्री? अगला क्वेश्चन, अग्निपथ किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम सरोवर, कामायनी, प्रेम राज्य या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम सरोवर। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है प्रेम सरोवर। और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? ऑप्शन है अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए अद्वैतवाद। शंकराचार्य इनमें से किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो अद्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन इनमें से किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। और इस रचना के लिए त्रिलोचन शास्त्री को 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है विष्णु स्वामी। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड।
कौन-कौन से? तो आपको याद रखना है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। बीजक इनमें से किसकी रचना है? तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कामायनी। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे। कौन थे? अखिलेश। अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबन। मृगावती इनमें से किसकी रचना है? तो कुतुबन की। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरि गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है?
तो कुंभन दास की। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकभाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंदवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वह है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंदीलाल शर्मा। बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका इनमें से किसने लिखी थी? तो आनंदीलाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। राइट आंसर है ऑप्शन डी नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना इनमें से किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। ऑप्शन है ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय इनमें से क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, बिल्लेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। बिल्लेश्वर बकरिया इनमें से किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया है। ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास। भक्ति काल के किस कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया था? तो कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास,
कबीरदास या फिर सुंदरदास? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कासिम शाह, मंझन या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचनाकार इनमें से कौन थे? तो नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका इनमें से किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों के संपादक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक इनमें से कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता हैं? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1878 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1884 ईस्वी या फिर 1882 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? काशी के विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दोऊ भैं सो कविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई उक्त के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भिखारीदास। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो यह खंड काव्य है, जो महाभारत की कथा पर आधारित है। और इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बोदी नरेश
महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है बिहारी, बोधा, मतीराम या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतीराम। बोधी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि इनमें से कौन था? तो वह थे मतीराम। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, हरिऔध, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इनमें से कौन है? तो वह है वियोगी हरि, जिनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है साकेत, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिमल। इनमें से पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है परिमल, और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की किस कीर्ति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की किस कीर्ति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो वह है मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रेणुका, हम बिस्पाही जन्म के, हिमकिरीटनी या फिर मिलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम बिस्पाही जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हम बिस्पाही जन्म के। बात करें रेणुका की, तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और मिलन
रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या फिर चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा। इनमें से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।